अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरे दिन की तीसरी वीडियो जो मैं रिकॉर्ड करने जा रही हूँ और आप लोगों को भी तीसरी वीडियो ही मिलने वाली होगी। आज हम बात करेंगे बेबी बाजी की बहुओं की, जो कि सीक्वल है बेबी बाजी सीज़न 1 का। आप लोग भी कहेंगे क्या भाई बहन तीन दफ़ा देखना पड़ रहा है, लेकिन बर्दाश्त करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बेबी बाजी सीज़न 2 सॉरी हाँ सीज़न 2 उनका नाम चेंज करके बेबी बाजी की बहुएं हो गया। सीज़न 1 मैंने ऑलरेडी देखा हुआ है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, जिसमें ज़ाहिर बात है बहुत सारी चीज़ें थी। अज़रा का कैरेक्टर जिस तरह का दिखाया हुआ था, जो बेटे थे पहले उनकी बॉन्डिंग थी, फिर वो किस तरह ख़राब होने शुरू हुई, वो सारी चीज़ें हम उसके बारे में तो खैर बात नहीं करेंगे, बट वो थोड़ा थोड़ा लाइन अप बता रही हूँ। तो ये इस तरह का मामला था। जिन्होंने बेबी बाजी सीज़न 1 सब नहीं ऑलमोस्ट देखा था, जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने मीम्स और रील्स और शॉर्ट्स वगैरह में तो देख ही लिया होगा। खैर बेबी बाजी सीज़न 2 की तरफ आते हैं। उसके स्टार्ट वहीं से मतलब साल गुजर जाता है और वो लोग अपनी अम्मा अब्बा की कब्र पे होते हैं। फिर वहाँ सारा जमाल जो होता है वो सारा बताते हैं। और बेबी बाजी का जो मुझे लगा स्टार्ट हुआ है ना सीज़न 2 का, वो अच्छा मुझे लगा कि जिन्होंने अगर नहीं भी फॉर एग्जांपल सीज़न 1 देखा हुआ ना, तो उन्हें तो थोड़े थोड़े जो हाईलाइट्स चला रहे थे, तो उससे मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को समझ आ भी रहा होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो वो था जमाल जिस वक्त होता है, तो वो पूरा वो वॉइस ओवर में बात कर रहे होते, दिखा रहे होते कि इस तरह हुआ। फिर वो भाइयों का जो सारा कॉन्वर्सेशन है, भाई एक दूसरे को हक करते हैं, वो सारा बहुत अच्छा सीन था, वो दिखा रहे थे। अब होता ये कि अस्मा जो होती है उसने अपनी बुटीक स्टार्ट कर ली होती है, वो बुटीक पे काम कर रही होती है फ़रद और ये सारे एक है। और जो अज़रा हैं वो अभी तक अपनी अम्मा के घर ही हैं। और अज़रा जो होती हैं डिप्रेशन की मरीज़ होती है और वो जाती होती हैं थेरेपी के लिए, डॉक्टर के पास भी जाती होती हैं। जिस पे एक रात उनको ख्वाब आता है जिनमें उनकी बेबी बाजी जो उनकी सास होती है और ख्वाब में आती हैं, उन्हें कहती है अज़रा उनकी गोद में सर रख के लेटी होती है, तो वो कहती है मैं तुम्हें लेने आई हूँ, अब तुम यहाँ आगे जहाँ से कोई नहीं जा सकते। वहाँ पे मुझे दोनों की जवेरिया की भी और जो उनकी सास हैं उन दोनों की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। और जवेरिया की जब वो उठ भी जाती नहीं नहीं मुझे नहीं जाना ख्वाब से, बड़ी अच्छी एक्टिंग थी। फिर प्रॉपर जवेरिया का जो थेरेपी वाला सीन था डॉक्टर का, वो भी दिखाया गया था, मुझे अच्छा लग रहा था कि वो उन्होंने दिखाया कि एक साल में वो डिप्रेशन से गुजरती है, उसको रियलाइज़ होता है चीज़ें, तो वो एक डॉक्टर का सीन डाल के मुझे लगता है वो उन्होंने अच्छा किया था, वो सारा सीन था। और फिर जो फ़रद और वासिफ वाले लोग जो फ्लैट में सीज़न 1 में रहते थे, तो वो आप लोगों ने देखा होगा, उसी से कनेक्ट करके लोगों ने किया कि वो पेमेंट अब फ्लैट्स की वापस लेने जा रहे होते पूरी सोसाइटी, तो वो मिल नहीं रही होती, तो वो उस तरह जा रहे थे। और भाइयों का जो बॉन्ड है वो वापस से स्ट्रॉन्ग हो गया। अभी तक मुझे जो नहीं देखने को मिला वो अस्मा और नसीर का बॉन्ड है कि उनके बीच क्या चल रहा है। थोड़ा बहुत अगर मैं मिस कर रही हूँ तो माजरत, वरना मैंने उनका अभी तक कोई सीन देखा नहीं है जो उनका सीन साथ दिखाया हो जिससे हमें पता चले इनके बीच अब कैसा चल रहा है, क्या बॉन्ड चल रहा है इन दोनों का, वो था। और फिर इसके अलावा अब ये बात है कि अस्मा की बात मानी जाती है घर में। अस्मा जो कह रही है वो मतलब जिस तरह मैं चल इसकी आगे बात करते हैं, मैं किस पॉइंट से लिंक कर रही हूँ। फिर उनकी सास की बर्सी होती है, तो जिस पे अस्मा कहती है कि हम अज़रा भाभी को भी बुला लेते, तो उस पर उसको जमाल कहते हैं कि तुम अपने फैमिली मेम्बर्स और रिश्तेदारों को बुला लो, बर्सी होती है। तो फिर जो अज़रा का कैरेक्टर अज़रा जो होती हैं वो खुद ही आ जाती हैं घर में, तो वो आती हैं कहती है मैं आ गई, तो वो काफ़ी अच्छा सीन था। ये फर्स्ट एपिसोड की बात है। और दूसरा जो एक और मेरा था इसमें जो समन है, जो सीज़न 1 में एन आसिफ ने कैरेक्टर प्ले किया था, वो केमिस्ट्री से बन गई थी। नो डाउट जो भी समन है उनकी भी अच्छी एक्टिंग है, अच्छा करिए। बट वो होता है ना कि अगर आपने किसी को एक देख लिया होता है, जैसे अगर पहले यही समन होती तो वो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके माइंड में एक समन और वलीद बन आ चुके हैं, तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कम से कम मेरे लिए मुझे उसको एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा कि अब इस बार ऐना प्ले नहीं करी, वो दूसरी जो एक्ट्रेस है मुझे उनका सॉरी नाम नहीं पता, तो वो प्ले कर रही हैं समन का कैरेक्टर। अब आ जाते हैं सेकेंड एपिसोड की तरफ। सेकेंड एपिसोड में जो होता है ये एक तो अब भाइयों की जितनी बॉन्डिंग अच्छी दिखा दी गई। अच्छा मैं बात सॉरी भूल गई थी, फर्स्ट एपिसोड में 3 कैरेक्टर्स की जो है एंट्री हुई है। एक अस्मा अब्बास है, मदीहा इफ्तिखार है और जो मदीहा की बेटी बनी है आई एम सॉरी मुझे उनका नाम नहीं पता। अब ये इनकी फुप्पो शायद लगती हैं, मुझे जहाँ तक समझ आई अब दूर पार की फुप्पो है या क्या है, वो जब घर में प्रॉपर एंट्री देंगी तो तभी पता चलेगा। और वो जो मदीहा इफ्तिखार का कैरेक्टर है उनका मुझे नाम भूल गया ड्रामे में क्या है, कि वो जब वो कपड़ों वाला बुटीक वाला सीन और था, बड़ा फ़नी सा सीन था, अच्छा सीन था। अब ये 3 कैरेक्टर्स आ चुके हैं, किस तरह घर में एंट्री मारेंगे, इनका क्या सिस्टम होगा, वो तो देखना दिलचस्प होगा, आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। फिर सेकेंड एपिसोड में आ जाते हैं जिसमें
पहले वो छत पे बैठे होते हैं, वासिफ छत पे बैठे होते हैं, फिर नसीर आता है तो वो से कहते हैं यहाँ तो हम मी टाइम एंजॉय करने आते हैं। तो वो जब कहते हैं कि छत पे हम माँ बाप से रूठ के आ जाते थे, तो वो भाई जो आपस में बैठ के बात कर रहे होते हैं, एक दूसरे से पुराने दुख शेयर कर रहे, तो वो काफ़ी अच्छा सीन था ना। फिर उसके बाद उमर को, जो अज़रा का बेटा है उमर, उन्हें बुखार हो जाता है और उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो अस्मा फ़ोन करके अज़रा को भी बुला लेती है, जहाँ पे अज़रा आती है वहाँ पे बड़ा अच्छा सीन था। फिर वो जो है पूछता है इसे किसने बुलाया, मेरा भी उस वक्त क्वेश्चन था अज़रा को पता कैसे चलता है, वो एग्जैक्ट सेम टाइम पे आ गया कि अज़रा को पता कैसे चला। तो अस्मा कहती है कि मैंने बुलाया। तो फिर वो उमर जो होता है, जब वैसे वो आई एम सॉरी मुझे पता नहीं है वो कौन सी ट्रिप थी जो रात को लगी है तो सुबह ख़त्म होगी। तो फिर जब ट्रिप ख़त्म होती है तो वो बच्चा जो होता है घर जा नहीं रहा, तो कहता है मैं अम्मी के साथ जाऊँगा। तो जिस पे अस्मा के कहने पे अज़रा को भी घर ले आते हैं। फिर अज़रा आके जो है उमर का ख्याल वगैरह रखती है। और जो बाकी सबको तो आई थिंक इतना कोई ख़ास, वासिफ़ और सारे ही ठीक है, लेकिन जो एक वलीद है उसको होता है, क्योंकि मतलब वो थोड़ा जब सीज़न 1 में बेबी बाजी को वो धक्के दे के घर से निकाली थी, तो वो वलीद जो होता है वो सब कुछ अपनी आँखों से देखता है। तो वो सारा था। बाकी जो जमाल हो, वासिफ़ हो या नसीर हो, बाकी दो तो ठीक है। जमाल भी जो नाराज़ है, मुझे लगता है अज़रा जितनी मर्ज़ी गलत सही, बट एक बेटे पे तो मुझे लगता है वो धक्के देने वाली सारा अज़रा की, लेकिन बेटे पे कसूरवार है ना। बेटों ने कौन सा माँ का ख्याल रखा, तो वो जहाँ नसीर एक जगह उसको कहता भी वासिफ़ को हम भी तो उतने ही गलत है। तो मुझे अच्छा लगा कि कम से कम उसको पता तो है हम भी गलत है। अज़रा एक तीसरी जगह बहू है। मुझे लगता है ये जो हमारा माशरा, जैसे हम कहते हैं माँ बाप का ख्याल नहीं रखा, वो सास ससुर का, मुझे लगता है कि आपके बेटे का और उसका फ़र्ज़ है वो ख्याल रखे। तो वो थोड़ा मुझे अच्छा लगा जहाँ पे उन्होंने पॉइंट किया कि हमारी गलती थी ना, हम बेटे थे, हम ख्याल रखते। अज़रा ने जो किया वो इसके एक अलग चीज़ है, बट सारा कसूर अज़रा पे डाल देना मुझे नहीं समझ आता थोड़ा सा, कि बेटे भी उतने ही कसूरवार है मेरी नज़र में। फिर सिवाय वलीद को छोड़ के, क्योंकि वो तो बेचारा खुद उस चीज़ों में होता है, वो तो करता भी है। फिर घर आते हैं तो वो घर आके जो उमर का ख्याल वगैरह रखते हैं, उसके लिए खाना वाना बनाती है। फिर इस तरह करते करते वलीद जब घर आता है तो वो कमरे में जाता है, तो उसको देख के फिर उसको जब दुकान पे जाता है तो वो नसीर से कहता है कि मेरा दिल नहीं लग रहा था घर पे। तो वो उससे पूछता है, तो कहता है अज़रा भाभी आई हुई थी। वो कहता है कि उनके बेटे की तबीयत ख़राब थी, तो वो कहता है बच्चे वहाँ चले जाते थे। जिस पर उसका भाई कहता है कि तुम मतलब उनकी नफ़रत में इतना आगे बढ़ गए हो कि तुम अपने बच्चे उमर लोगों को वहाँ घर से निकालने की सोच रहे हो। तो वो भी काफ़ी अच्छा सीन था। वहाँ पे वलीद की जो अज़रा से सारा है ना मामलात, वो मुझे सही लगता है कि उसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा, लेकिन उसके क्योंकि उस वक्त इख्तियार में इतना कुछ नहीं था, वो कुछ कर पाता, माँ को अलग रख पाता। लेकिन जो अगर बड़े भाई या जमाल वगैरह का ना, मुझे थोड़ा सा वो नहीं सही लगता। फिर वो आता है, फिर वासिफ़ का भी कोई हाथ रिएक्शन नहीं होता। फिर ये जब फ़रद और जो अज़रा वाला है पॉइंट, जब वो किचन में पुडिंग बनाती है तो वो कहती है मुझे उनके साथ थोड़ा ऑकवर्ड लगता है कि हमारी इतनी कभी बनी नहीं है। फिर जब उससे आके बात करती है, वो मुझे उनका सीन इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इनके सीज़न 1 में हमेशा ही इनका कोई ऐसा था नहीं, क्योंकि अज़रा और अस्मा की ना फिर भी बातचीत हो जाती थी। सॉरी गाइस, एक इकलौता मोबाइल है जिस पर हम रिकॉर्ड करते हैं, उस पर पापा की कॉल आ गई थी। मैं बात क्या कर रही थी कि हाँ याद आ गया, मैं बात कर रही थी कि जो एक फ्लो टूट जाता है ना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। खैर, हम बात कर रही थी कि जो अज़रा और फ़रद वाला सीन है ना, उनमें जो थोड़ा ऑकवर्ड सा होता है वो मुझे सही भी लगता है, क्योंकि उनके सीज़न 1 में उस तरह की कभी कोई बॉन्ड दिखाया नहीं था। ये हमेशा लड़ता झगड़ना, एक दूसरे को मतलब बहुत एक्सट्रीम पे जाके बातें बोलने वाला था। हालांकि इसकी निस्बत अज़रा और अस्मा का जो था बॉन्ड फिर भी दिखाया गया था। तो फिर वो जब आती है किचन में, वो अज़रा जो होती है पुडिंग बना रही होती है उमर के लिए, तो वो फ़रद कहती है कि हम सब के लिए भी बना दिएगा। तो फिर वो उसको कहती भी है कि भाभी हमारे बीच कभी इस तरह का कुछ रहा ही नहीं, तो हमारे बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहा, लेकिन आपके घर आने से सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ही हुई है। तो फिर वो खाना लगाती है जिस पे जमाल जो थे खाने पे नहीं आता। फिर अज़रा जाके, वो अस्मा जाके उसको कहती है कि आप आए नहीं, और अस्मा उसे समझाती है कि देखिए अज़रा भाभी के आने से बच्चों के चेहरे पे कितनी स्माइल आ गई। तो कहते हैं उनकी माँ। तो मुझे लगता है जो कुछ भी हो रहा है उस साइड में बच्चे जो है ना वो सफ़र कर रहे हैं सारा ना। बाकी ठीक है जिसका जो भी मसला चाह रहा है, बट वो एक बच्चों की जिस तरह उसके स्कूल भी फर्स्ट एपिसोड में बुलाते हैं, तो बच्चे की जो मेंटल हेल्थ है ना उस पर सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा होता है। ये सारा सीन है। और अब देखते हैं कि अज़रा की वापसी एंट्री तो मुझे लगता है जल्दी ही हो जानी है, और फिर क्योंकि वो नई एंट्रीज़ भी तो घर में होनी है, तो देखना ये होगा कि कैसा जाता है ड्रामा। क्या सीज़न 1 की तरह ही हमें सीज़न 2 इंटरटेन कर पाता है, नहीं कर पाता। आप लोग बताएं, आप लोगों ने अभी तक फ़िलहाल 2 एपिसोड्स हो चुकी हैं, कैसा लग रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस थी, कैसा उतर रहा है।
वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब मुझे नहीं पता, अब मैं कल इस एपिसोड का रिव्यू करूँगी, मैं इसको देखूँगी रिस्पॉन्स को कि किस तरह का आ रहा है, उसके बाद डालूँगी या क्या सिस्टम होगा मुझे खुद नहीं पता। अभी बेबी बाजी ख़त्म हुई, मुझे क्या रिकॉर्ड करना है, मुझे वीडियो मेरा साथ साथ ही बेबी बाजी यूट्यूब पे आएगा और आई थिंक मेरा रिव्यू भी साथ साथ ही आ जाएगा। खैर मेरे यही पॉइंट्स है, अब रिस्पॉन्स देखूँगी, उसके बाद कैसा चल रहा है, क्या सिस्टम है, उसके बाद हम फिर इस रिव्यू को कंटिन्यू करेंगे। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।